नमस्कार। आज हम भिवानी से आई एक अहम खबर पर बात कर रहे हैं। ये जुड़ी है परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी, जिसे फैमिली आईडी भी कहते हैं, उससे। लगता है कि इसमें अब कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हमारे पास कुछ खबरें हैं इससे जुड़ी हुई, तो आज का मकसद है इसे ज़रा गहराई से समझना। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अब फैमिली आईडी में सुधार मतलब करेक्शन सिर्फ 3 बार ही करवा पाएंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 3 बार? मतलब सीधा है, आपने फैमिली आईडी बनवाई, मान लीजिए कोई गलती रह गई, आपने उसे ठीक करवाया, ये आपका पहला मौका गिना जाएगा। ऐसे आपको कुल मिलाकर सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें वो ये कि जैसे ही आपने तीसरा मौका इस्तेमाल किया, हाँ, बस उसके बाद सिस्टम अपने आप उस आईडी के लिए सुधार का ऑप्शन बंद कर देगा, लॉक हो जाएगा कह सकते हैं। अच्छा, लॉक हो जाएगा, फिर कोई रास्ता नहीं? जी नहीं, उस खास फैमिली आईडी में फिर कोई बदलाव मुमकिन नहीं होगा, ऐसा ही नियम बनाया गया है। ये तो काफी मतलब कड़ा नियम लग रहा है। और इसके साथ साथ मैंने सुना है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, सीएससी, उन पर भी कुछ सख्ती की बात है क्रीड की तरफ से। हाँ बिल्कुल, नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी क्रीड इस मामले में भी कदम उठा रहा है। जोनल प्रबंधक हैं हेमंत सैनी, उन्होंने बताया भी है कि क्रीड अब स्पेशल टीमें बना रहा है। ये टीमें छापे मारेंगी। छापे? क्यों? शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ सीएससी सेंटर वाले फैमिली आईडी से जुड़े कामों के लिए जो तय फीस है उससे ज्यादा पैसे ले रहे हैं लोगों से। ओहो। तो अब अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। तो एक तरफ डेटा की शुद्धि पर जोर है और दूसरी तरफ जो सर्विस दे रहे हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये सब, खासकर ये 3 बार वाली जो सीमा है, ये क्यों लगाई जा रही है? मतलब इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, क्रीड का जो तर्क है वो ये है कि इससे पारदर्शिता आएगी और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका गलत इस्तेमाल रुकेगा। पहले क्या होता था, कई बार लोग जानबूझकर या शायद अनजाने में भी गलत जानकारी दे देते थे अपनी फैमिली आईडी में। फिर जब कोई जांच होती थी और वो अपात्र पाए जाते थे तो फौरन से सुधार के लिए आवेदन कर देते थे। हाँ। इससे क्रीड के जो कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज्यादा काम का बोझ बढ़ गया था, लगातार करेक्शन रिक्वेस्ट आती रहती थी। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि कर्मचारियों का बोझ कम होगा, पर इससे आम आदमी की परेशानी नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए किसी से सच में कोई गलती हो गई पहली बार फॉर्म भरते हुए, या मान लीजिए बाद में कोई जानकारी बदल गई, जैसे पता बदल गया या कुछ और, तो फिर क्या होगा? ये सवाल तो बिल्कुल जायज है, पर देखिए अथॉरिटीज का मानना है कि अगर लोग शुरू में ही जब पहली बार आईडी बनवा रहे हैं तभी पूरी सावधानी बरतें तो बार बार सुधार की जरूरत ही कम पड़ेगी। जब नई पीपीपी बनती हैं तो उसमें सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, बिजली का बिल, अगर कोई गाड़ी है तो उसके कागजात, जमीन की जानकारी, ये सब बहुत ध्यान से देना होता है। हाँ, काफी सारी जानकारी जाती है इसमें। जी, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ही तो तय होता है कि आप किसी योजना के योग्य हैं या नहीं। और मैंने सुना है इसमें राशन कार्ड से लेकर गाड़ी किसके नाम है ये सब भी जुड़ा होता है। ऐसी भी बातें थी कि पहले कभी कभी गलतियां शायद कर्मचारियों की मिलीभगत से भी हो जाती थी। हाँ, ऐसी शिकायतें भी सुनने में आई हैं पहले। ये भी एक वजह है कि अब इस प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। इसीलिए अब जोर इस बात पर है कि पहली बार में ही जो डेटा एंट्री हो वो एकदम सही हो, एक्यूरेट। अच्छा। क्योंकि अब गलती हुई तो उसे सुधारने के मौके बहुत ही कम हैं। हेमंत सैनी ने भी लोगों से यही अपील की है कि फॉर्म भरते वक्त पूरी सावधानी रखें, हर जानकारी को 2 बार चेक करें और फिर जमा करें। तो कुल मिलाकर अब ये संदेश साफ है कि फैमिली आईडी बनवाते समय या उसमें कुछ अपडेट करवाते समय अब डबल नहीं ट्रिपल चेक करना पड़ेगा। वो जो एक एटीट्यूड होता था ना कि चलो बाद में ठीक करवा लेंगे, वो अब शायद काम नहीं करेगा। जिम्मेदारी अब पूरी तरह से नागरिक की है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ गई है और यहीं से वो एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो ये जरूरी है कि सिस्टम में धोखाधड़ी रुके, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। ये बिल्कुल सही है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम नागरिक हैं, खासकर वो लोग जो शायद कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास सही जानकारी या संसाधन नहीं है, उनको अपनी वास्तविक जेन्युइन गलतियों को सुधारने का मौका भी तो मिलना चाहिए।
तो इन दोनों चीज़ों के बीच मतलब धोखाधड़ी रोकने की सख्ती और नागरिकों को न्यायपूर्ण मौका देने के बीच सही संतुलन कैसे बनेगा, खासकर तब जब सुधार के रास्ते इतने कम कर दिए गए हों। ये कैसे पक्का किया जाए कि व्यवस्था मजबूत तो हो लेकिन साथ ही वो आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल या अन्यायपूर्ण न बन जाए। ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है।